हेलो वीवर्स। स्वागत है आपका हमारी कहानी चैनल जिन कहानी गैलरी में। निशा बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे, तुम्हारे छोटे बेटे की शादी है। अपने मायके वालों को बुलवाओ, वो भी तो देखें। जिस बेटी को उन्होंने दो कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था, अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। सरिता जी अपनी बहू को बोल रही थीं। निशा बोली, मम्मी जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है। सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती है। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। निशा का पति संजीव बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे, मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को ही भूल जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निशा चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मज़े ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे, मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई। मायका कंगाल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बहन को देखो, कैसी जिंदगी जी रही है। उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी देखूं उनकी शान। संजीव बोला, अरे, तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और सही कहा तुमने, आशा के घर भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फ़ोन कर देगी। निशा नाराज होकर बैठ गई तो संजीव बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को। खुशी का मौका है, हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए। हमारा बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं। अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो, मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर पवित्रा, निशा की भाभी, अपने ससुर राजेश बाबू से बोली, बाबूजी, निशा दीदी के घर से न्योता आया है। उनके छोटे बेटे अतुल की शादी है। हम सबको बुलाया है। ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू, तुम्हारी ननंद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी। जब से उसकी शानो शौकत बढ़ी, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत तो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया। बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई? पवित्रा बोली, बाबूजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। क्या बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी नहीं निभाई। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। पवित्रा के पति रमेश दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे। सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना पवित्रा के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुरानी सोने का मांग टीका को साफ करवाया और बाजार से 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने नंद के घर पहुंची। रात में समारोह था। पवित्रा ने तोहफा राजेश बाबू के हाथों से ननंद को दिलवाया। निशा तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ। मैंने बहू के लिए सब ले लिया।
बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। सरिता जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। निशा की ननंद आशा साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज़ महंगी और सस्ती नहीं बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है, न जाने कल किसके पास होगा। आशा की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण आशा की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला और आशा के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। राजेश बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो पवित्रा ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को देखकर लालायित हो रहे थे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, निशा की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। निशा धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है। आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही राजेश बाबू और पवित्रा के बच्चे आगे आने लगे, निशा बोली, बाबूजी, किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहनकर आ गए हैं? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को देखो, ये आइसक्रीम और चाट नूडल्स खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीर में ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजेश बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। पवित्रा का पति बोला, हाँ पवित्रा, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा? ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी निशा की नंद आशा आई और बोली, बाबूजी, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए। घर पहुंचने में आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है। दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ भी पैसों का चश्मा पहन लिया है। फिर मैं अपने भाई और भाभी के सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। पवित्रा दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। पवित्रा का पति ऑटो लेने के लिए गए, तभी वहां निशा आई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। पवित्रा बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। सरिता जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास? निशा भी आश्चर्य से देखी तो सरिता जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? आशा कुछ बोलती उससे पहले ही निशा के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। पवित्रा के सब्र का बांध टूट गया। उसके ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दी और बोली, ननंद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, उसे आपने सहारे की जगह सरेआम रुस्वा होते हुए देख रही हैं। निशा बोली, मैं तो बस देख रही थी,
मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं आशा बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है। पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती, तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी। राजेश बाबू पवित्रा से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। निशा बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पवित्रा बोली, ननंद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप, जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे सरेआम रुस्वा किया। पवित्रा बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी पवित्रा का पति आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। आशा सबके सामने निशा और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया, तो मैं तो ननंद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इतना कहकर आशा अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, आशा और पवित्रा ने निशा के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार निशा के परिवार पर जब पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर निशा को एक वृद्धा आश्रम में डाल दिया था। अब निशा की जिंदगी वृद्धा आश्रम में कट रही थी। दोस्तों, जब एक बहू बेटी बनकर सहारा दे सकती है, तो क्या बेटी अपना फर्ज नहीं निभा सकती? क्या पैसों की चमक बेटी को उसके पिता से इतना दूर कर देती है कि बचपन में जिस पिता ने सहारा दिया, क्या ये वो भी भूल के जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो अपने बाप का गुरूर होती हैं, अपने बाप का गुरूर को कभी तोड़े ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।